प्यारे दोस्तों, मैं राधेश्याम यादव आपके प्यारे YouTube चैनल एजी काका पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बहुत दिन बाद क्लास लेके आए हैं। फटाफट से आज की क्लास का लिंक सभी दोस्तों को शेयर कर दें। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अब जेट का एग्ज़ाम आने वाला है, ICRBHU का एग्ज़ाम आने वाला है और शॉर्ट में इसकी तैयारी करने के लिए आपको ये क्लास बहुत ही कारगर सिद्ध होगी। तो फटाफट से आज की क्लास का लिंक शेयर करते हैं। आज अपन लेके आए हैं भैंस की नस्लें। आज की क्लास में अपन भैंस से संबंधित नॉर्मल या सामान्य जानकारी की बात करेंगे। कौन कौन सी बातों से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो अपने कोर्स में जेट के सिलेबस में जो भैंस की नस्लें चल रही है वो चल रही है। एक तो मुर्रा चल रही है, एक नागपुरी चल रही है, सूरती, बदावरी, मैसाना, जाफराबादी, ये नस्लें चल रही है। शुरू करते हैं अपन आज की क्लास। भैंस से संबंधित क्लास है। सबसे पहले अपन आज की क्लास में देखते हैं भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है। भैंस का वैज्ञानिक नाम है क्या है। तो भैंस का जो वैज्ञानिक नाम है वह है बुबेलस बुबेलिस। क्या है? बुबेलस बुबेलिस। क्या है? बुबेलस बुबेलिस। क्या है? बुबेलस बुबेलिस नाम है। सबको याद कर लेना, 4-5 बार बोल लेना। बुबेलस बुबेलिस, बुबेलस बुबेलिस, बुबेलस बुबेलिस। बात की करें तो अपन फैमिली की इसकी, तो इसकी जो फैमिली है वो है बोविडी। गाय, भैंस, भेड़, बकरी की जो कुल होता है, फैमिली होती है, वो है बोविडी। क्या है? बोविडी। क्या है? बोविडी। उत्पत्ति स्थल की बात करें तो इसका उत्पत्ति स्थल होता है भारत। भैंस का उत्पत्ति स्थल क्या है? भारत। और बोस अरनी से भैंस जो बुबेलस बुबेलिस की जो उत्पत्ति है वो बोस अरनी से हुई है। किससे हुई है? बोस अरनी से हुई है। किससे हुई है? बोस अरनी से इसकी उत्पत्ति हुई है। बात करें अपन गुणसूत्र संख्या की, तो गुणसूत्र संख्या जो इसमें पाई जाती है वो पाई जाती है 2n बराबर 48 और 50, यानी 48 और 50 इसमें गुणसूत्र संख्या पाई जाती है। बुबेलस बुबेलिस में गुणसूत्र संख्या कितनी है? भैंस में गुणसूत्र संख्या कितनी है? वो है 2n बराबर 48 और 50। नेक्स्ट बात करें अपन केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान CIRB, सेंट्रल इंस्टीट्यूट रिसर्च ऑन बफेलो, सेंट्रल इंस्टीट्यूट रिसर्च ऑन बफेलो, ये हिसार हरियाणा में है। कहाँ पर है? हिसार हरियाणा में। भैंस का जो अनुसंधान संस्थान है वो है हिसार हरियाणा में। अगर बात करें अपन इसके दांतों की संख्या, तो इसमें दांतों की संख्या होती है 32। कितनी होती है? 32 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। मांस, भैंस का मांस है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है बफिनिया फ्लेश। भैंस का मांस क्या कहलाता है? बफिनिया फ्लेश। क्या कहलाता है? बफिनिया फ्लेश। दोबारा देख लो फटाफट से। सबसे पहले इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? बुबेलस बुबेलिस। कुल क्या है? बोविडी। उत्पत्ति स्थल क्या है? भारत या बोस अरनी। गुणसूत्र संख्या कितनी है? 2n बराबर 48 और 50। और केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान है वो है हिसार हरियाणा में। बात करें अगर दांतों की संख्या, गाय, भैंस, भेड़, बकरी में दांतों की संख्या 32 होती है और भैंस का मांस बफिनिया फ्लेश कहलाता है। भैंस का मांस क्या कहलाता है? बफिनिया फ्लेश कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन आगे। जो भैंस का बच्चा है वो कहलाता है काफ। भैंस का बच्चा क्या कहलाता है? काफ। भैंस का बच्चा काफ कहलाता है, या बफेलो काफ भी कह देते हैं। युवा नर भी काफ कहलाता है। युवा नर भी बफेलो काफ या काफ कहलाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। युवा मादा हिप्पर कहलाती है। क्या कहलाती है? हिप्पर। जो युवा मादा होती है, जो प्रथम बार प्रजनन करती है, वह हिप्पर कहलाती है। क्या कहलाती है? हिप्पर कहलाती है। वयस्क नर बुल कहलाता है, या सांड जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं? सांड कहते हैं। क्या कहते हैं? सांड कहते हैं। वयस्क मादा भैंस कहलाती है। वयस्क मादा भैंस बफेलो कहलाती है। वयस्क नर बुल या सांड कहलाता है। और युवा मादा हिप्पर। बच्चा जो होता है काफ कहलाता है, और युवा नर भी क्या कहलाता है? काफ कहलाता है। दोबारा देख लो फटाफट से एक बार। बच्चा काफ कहलाता है, युवा नर भी काफ कहलाता है। युवा मादा हिप्पर जो प्रथम बार प्रजनन करती है वो हिप्पर होती है। वयस्क नर बुल कहलाता है। वयस्क मादा भैंस कहलाती है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन आगे देखते हैं पशुओं की संख्या के बारे में। विश्व में जो है सर्वाधिक भैंसें, विश्व में सर्वाधिक भैंसें कहाँ पर है? भारत में है। भारत में कितनी भैंसें पाई जाती है? 109.85 मिलियन भैंसें हैं भारत में। जो 2019 में जो पशु गणना हुई है उसके अनुसार 109.85 मिलियन भैंसें हैं भारत में।
और आपको बता दें पूरी दुनिया में जितनी भैंसें उसकी 56% भैंसें भारत में पाई जाती है। कितनी प्रतिशत भैंसें? 56% भैंसें कहाँ पर पाई जाती है? भारत में पाई जाती है। 56% यहाँ पर आप लिख सकते हो 56% भैंसें। पूरी दुनिया की विश्व की कितनी 56% भैंसें कहाँ पर पाई जाती है? भारत में। भारत में सर्वाधिक भैंसें देखें तो उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में। साथ ही आपको बता दें भारत में सर्वाधिक पशुधन भी उत्तर प्रदेश में पाया जाता है और भारत में सर्वाधिक भैंसें भी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। बात करें अपन राजस्थान में, तो राजस्थान में 2019 में जो पशुओं की भैंसों की संख्या थी, किसकी संख्या? भैंसों की संख्या, वो है 13.7 मिलियन। कितनी है? 13.7 मिलियन। कितनी है? 13.7 मिलियन। और सर्वाधिक भैंसें जो राजस्थान में पाई जाती है वो पाई जाती है जयपुर में। कहाँ पर पाई जाती है? जयपुर में। राजस्थान। भारत में भैंसें हैं 109.85 मिलियन, यानी पूरी दुनिया की 56% भैंसें हैं। भारत में सर्वाधिक भैंसें यूपी में हैं। राजस्थान में अगर भैंसों की बात करें तो 13.7 मिलियन है और सर्वाधिक भैंसें कहाँ पर पाई जाती है? जयपुर में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? जयपुर में। नेक्स्ट देखें, दुनिया के कुल दूध उत्पादन में भैंसों का योगदान कितना है? मात्र 11%, जबकि सर्वाधिक योगदान है गायों का, वो है 85%। कितना है? 85%। कितना है? 85। दुनिया में के कुल दूध उत्पादन में सर्वाधिक योगदान गायों का है, वो है 85, और भैंसों का मात्र 11% है। भैंसों का कितना है? 11%। कितना प्रतिशत है? 11% योगदान है, जबकि सर्वाधिक विश्व के कुल दूध उत्पादन में सर्वाधिक योगदान जो है वो है गायों का। किनका है? गायों का है। और कितना परसेंट है? 85। कितना परसेंट है? 85% है। कितना परसेंट है? 85% है। ध्यान रखना है, अच्छा क्वेश्चन है। भारत में जो है वो कुल दूध उत्पादन में सर्वाधिक योगदान बात करें तो भैंसों का है। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर पशुपालन किया जाता है। ग्रामीण लोग गाय की अपेक्षा भैंस को पालना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि भैंस के दूध में फैट अधिक होता है। तो 49% योगदान भारत में टोटल जितना दूध होता है उसमें 49% योगदान किसका है? भैंसों का है। कितना प्रतिशत? 49% योगदान किनका है? भैंसों का। साथ ही आपको बता दें गायों का योगदान है वो है 48%। कितना परसेंट है? 48% है। कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन सर्वाधिक योगदान किसका है? भैंसों का है। ध्यान रखना। और दुनिया की 56% भैंसें कहाँ पर पाई जाती है? अपने कहाँ पर पाई जाती है? भारत में पाई जाती है। बात करते हैं अपन आगे, जो आगे है वो है भारत में सर्वाधिक पशु निर्यात। कौन से पशु उत्पाद का निर्यात किया जाता है? जितने भी पशु उत्पाद प्राप्त होते हैं, दूध है, मांस है, गोबर है, चमड़ा है, उनमें सर्वाधिक जो निर्यात विदेशों में भेजा जाता है वो है भैंस का मांस ही सर्वाधिक निर्यात किया जाता है। पशु उत्पादों में सर्वाधिक निर्यात किसका होता है? दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध भारत में होता है, लेकिन भारत में ही खपत हो जाती है, निर्यात नहीं किया जाता। निर्यात कौन से पशु उत्पाद का सर्वाधिक किया जाता है? वो है भैंस का मांस। किसका किया जाता है? भैंस के मांस का सर्वाधिक निर्यात किया जाता है। फटाफट से एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर स्क्रीनशॉट ले लिया है तो अपन आगे चलते हैं। आगे जो है अपने वो है भैंस का जो समूह है, भैंस का समूह हर्ड कहलाता है। भैंस का समूह क्या कहलाता है? हर्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? हर्ड। भैंस का रंभाना, रामती है भैंस, रंभाना आवाज निकालना, बेलोविंग कहलाता है। क्या कहलाता है? बेलोविंग। रंभाना बेलोविंग। रंभाना क्या कहलाता है? बेलोविंग कहलाता है। जबकि कीचड़ में लेटना, भैंस का कीचड़ में लेटना, दलदल में लेटना क्या कहलाता है? वेलोविंग। क्या कहलाता है? वेलोविंग। कंफ्यूजन मत हो जाना, ध्यान रखना। रंभाना तो क्या कहलाता है? वेलोविंग। जबकि कीचड़ में लेटना क्या कहलाता है? वेलोविंग। यहाँ बेलोविंग है, यहाँ पर वेलोविंग है, ध्यान रखना। साथ ही बात करें टेम्परेचर, तो स्वस्थ भैंस के शरीर का टेम्परेचर होता है 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना होता है? 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। और भैंस का टेम्परेचर गुद्दे में थर्मामीटर लगाकर ज्ञात किया जाता है। अगर किसी कारण से गुद्दे द्वारा, मलद्वार द्वारा अगर टेम्परेचर ज्ञात करना संभव नहीं हो तो पशु की योनि से भी टेम्परेचर ज्ञात किया जाता है। बात करें अपन नाड़ी गति, तो नाड़ी गति जो होती है भैंस की वो होती है 40 से 50 पर मिनट। कितनी होती है? 40 से 50 पर मिनट है ये, पर मिनट। 40 से 50 पर मिनट, 40 से 50 पर मिनट।
श्वसन गति पर मिनट होती है वो होती है 16 से 18। श्वसन गति पर मिनट कितनी होती है? 16 से 18। साथ ही आपको बता दें नाड़ी गति जो भैंस की ज्ञात करते हैं वो ज्ञात करते हैं कोक्सीजियल धमनी से। किससे ज्ञात करते हैं? कोक्सीजियल धमनी से, जो पूंछ की जड़ में पाई जाती है कोक्सीजियल धमनी, उससे नाड़ी गति ज्ञात करते हैं। श्वसन गति नाकों के सामने हथेली रखकर निकलने वाली गर्म हवाओं की गिनती कर लेते हैं 1 मिनट तक। तो श्वसन गति होती है वो होती है 16 से 18। ये स्वस्थ पशु की है। अगर बीमार है पशु तो ये सारे परिवर्तित हो सकते हैं। स्वस्थ पशु का तापमान भैंस का कितना होता है? 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। नाड़ी गति होती है 40 से 50। श्वसन गति कितनी होती है? 16 से 18। और साइलेंट हीट उपस्थित सर्वाधिक विशेषता साइलेंट हीट की किस में पाई जाती है? भैंस में पाई जाती है। साइलेंट हीट उस हीट को कहते हैं जिसमें पशु मध्यकाल के लक्षण प्रकट नहीं करता, गर्मी के लक्षण, हीट में आने के लक्षण प्रकट नहीं करता, उसे साइलेंट हीट कहते हैं। और साइलेंट हीट का पता लगाने के लिए टीजर बुल का उपयोग किया जाता है। नसबंदी किया हुआ सांड क्या कहलाता है? टीजर बुल। क्या कहलाता है? टीजर बुल कहलाता है। क्या कहलाता है? टीजर बुल। नसबंदी किया हुआ सांड क्या कहलाता है? टीजर बुल कहलाता है। तो टीजर बुल के द्वारा हीट पीरियड का पता किया जाता है जिनमें साइलेंट हीट पाया जाता है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर इसका स्क्रीनशॉट ले लिया तो अपन देखते हैं समूह क्या क्या होता है। हेड होता है, रमना वेलो विंग होता है, किचन में लेटना वेलो विंग होता है। टेम्परेचर 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। नाड़ी गति 40 से 50 होती है। श्वसन गति 16 से 18 होती है और साइलेंट हीट पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अपन आगे जो है भैंस का वर्गीकरण बता रखा है। भैंस को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, अफ्रीकन भैंसे और एशियन भैंसे। अफ्रीकन भैंसे और एशियन भैंसे। अफ्रीकन भैंसे और एशियन भैंसे। एशियन भैंसों को 2 भागों में बांट दिया, जंगली भैंस और पालतू भैंस। जंगली भैंस और पालतू भैंस। एशियन को ही 2 भाग है, जंगली भैंस और पालतू भैंस। फिर इसको 2 भागों में बांट दिया पालतू भैंस को, जलीय भैंस और दलदली भैंस। जलीय भैंस और दलदली भैंस। दोबारा देख ले एक बार, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आप। अगर इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है तो देखिए आप, सबसे पहले 2 प्रकार की भैंसें पाई जाती है, अफ्रीकन भैंसे और एशियन भैंसे। एशियन भैंसे फिर 2 प्रकार की होती है, जंगली भैंसे और पालतू भैंसे। पालतू भैंसे फिर 2 प्रकार की होती है, जलीय भैंस और दलदली भैंस। जलीय भैंस और दलदली भैंस। नेक्स्ट अपन देखते हैं आगे, जो जलीय भैंस होती है, जो दलदली भैंस होती है, इसके बारे में थोड़ी आपको जानकारी दे दूँ। जलीय भैंस होती है वो दूध ज़्यादा देती है, अधिक दूध देने वाली होती है जलीय भैंस, जो भारत पाकिस्तान इनमें पाई जाती है। जबकि दलदली भैंस होती है दूध कम देती है। ये जो जलीय भैंस होती है वो 1300 से 2500 लीटर पर ब्याह तक दूध देती है। 1300 से 2500 लीटर पर ब्याह तक दूध देती है। जबकि दलदली भैंस होती है ये दूध कम देती है। जलीय भैंस भारी होती है, दलदली भैंस हल्की होती है। ये म्यांमार वगैरह इनमें पाई जाती है, मलेशिया में पाई जाती है ये भैंसें। नेक्स्ट अपन देखते हैं आगे, शरीर भार के अनुसार भैंसों का वर्गीकरण है कि कौन सी भैंस किस भारी होती है, कौन सी हल्की होती है, कौन सी मध्यम होती है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं हल्की भैंस। कौन सी भैंस? हल्की भैंस। हल्की भैंस है वो है सूरती। सूरती बकरी की नस्ल भी होती है, ध्यान रखना, भैंस की नस्ल भी है और बकरी की नस्ल भी है। कौन सी? सूरती। सूरती बकरी की नस्ल भी होती है, भैंस की नस्ल भी होती है। सबसे हल्की भैंस कौन सी है? सूरती है। मध्यम भैंसों की बात करें, न ज़्यादा हल्की होती है न ज़्यादा भारी होती है। यह मैसाना, बदावरी, नागपुरी। मैसाना, बदावरी, नागपुरी मध्यम भार वाली भैंसें हैं। कौन कौन सी? मैसाना, बदावरी, नागपुरी, ये मध्यम भार वाली भैंसें हैं। जबकि भारी भैंसों में आती है मुर्रा, जाफराबादी सबसे भारी होती है। सबसे भारी वो बड़ी भैंस कौन सी होती है? जाफराबादी, जिसे मिनी एलिफेंट के नाम से भी जाना जाता है। मिनी एलिफेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो मुर्रा, जाफराबादी, नीली रावी, ये भैंसें हैं, ये भारी है। दोबारा देख ले एक बार, हल्की भैंस कौन सी है? सूरती। मध्यम भैंस कौन सी है? मैसाना, बदावरी, नागपुरी, ये मध्यम भैंसें हैं। जबकि भारी भैंसें कौन सी होती है? मुर्रा, जाफराबादी, नीली रावी। मुर्रा, जाफराबादी, नीली रावी, ये भारी भैंसें हैं। और सबसे भारी भैंस होती है जाफराबादी। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। तो नेक्स्ट अपन आगे देखते हैं। अब शुरू हो गए अपने भैंस की नस्लें। भैंस की जो पहली जो इम्पोर्टेंट मेन नस्ल है वो है मुर्रा। कौन सी नस्ल है? मुर्रा। मुर्रा भैंस के बारे में अपन चर्चा करेंगे। यहाँ पर आपको चित्र में दिखा दे रहा होगा, मुर्रा भैंस है। मुर्रा भैंस का जो मूल स्थान होता है, सबसे पहले अपन देखेंगे मूल स्थान।
मूल स्थान होता है वो है हरियाणा का रोहतक, हिसार, जिंद। हरियाणा का रोहतक, हिसार, जिंद। पंजाब का नाभा, पटियाला, पंजाब का नाभा, पटियाला। और दिल्ली का दक्षिणी भाग इसका मूल स्थान माना जाता है। मुर्रा बेस का मूल स्थान क्या माना जाता है? हरियाणा का रोहतक, हिसार, जिंद। 3 जिले हैं हरियाणा के, कौन कौन से? रोहतक, हिसार, जिंद, रोहतक, हिसार, जिंद, रोहतक, हिसार, जिंद, हरियाणा के। और पंजाब के 2, नाभा, पटियाला, पंजाब के नाभा और पटियाला। और दिल्ली का दक्षिणी भाग इसका मूल स्थान माना जाता है। दोबारा देखो एक बार, बेस का मूल स्थान, मुर्रा बेस का मूल स्थान क्या माना जाता है? हरियाणा का रोहतक, हिसार, जिंद, व पंजाब का नाभा, पटियाला, व दिल्ली का दक्षिणी भाग इसका मूल स्थान माना जाता है। नेक्स्ट देखिए अपन इसके शारीरिक विशेषताओं की। तो इसकी शारीरिक विशेषताएं जो होती है वो कौन कौन सी होती है? वो सबसे पहले जो शारीरिक विशेषता वो होता है, देखते हैं रंग। रंग कैसा होता है? काला, चित्र में दिखाई दे रहा होगा आपको, काली होती है। कभी कभी, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मुँह पर, पैरों पर और पूंछ पर सफ़ेद रंग के बाल भी पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पर? ध्यान रखना, मुँह पर, पैर पर और पूंछ पर सफ़ेद रंग के बाल। लेकिन ऐसा कभी कभी होता है, रेगुलर यह इसकी मुख्य विशेषता नहीं है। मुख्य विशेषता है इसका रंग कैसा होगा? काला होगा। कैसा होगा? काला होगा। सींग देखे तो जलेबी आकार के होते हैं। देखो इसके सींग अगर आप जूम करके देखोगे तो इसके सींग कैसे होते हैं? जलेबी आकार के। कैसे होते हैं इसके सींग? जलेबी आकार के होते हैं। कैसे होते हैं? जलेबी आकार के सींग। कुंडलित सींग होते हैं। त्वचा देखिए मुलायम होती है। त्वचा कैसी होती है? मुलायम। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। जिस भैंस की त्वचा जितनी ज़्यादा मुलायम होती है वह उतना ही अधिक दूध देने वाली होती है। और दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली नस्ल है वो कौन सी है? मुर्रा है। सर्वोत्तम नस्ल कौन सी है? मुर्रा। दुनिया में सर्वश्रेष्ठ भैंस कौन सी है? मुर्रा है। कौन सी है? मुर्रा। तो त्वचा क्या होती है? मुलायम होती है। त्वचा क्या होती है? मुलायम। अयन विकसित, सबसे ज़्यादा दूध देने वाली तो अयन क्या होता है? विकसित थन के आसपास जो उभरा हुआ भाग होता है वो अयन अडर कहलाता है। जो यहाँ पर देखा आपको दिखाई दे रहा होगा, ये अडर है, यहाँ पर अडर है। तो ये अडर है ना, ये मुलायम, ये विकसित होता है। क्या होता है? विकसित होता है। इस अयन के ऊपर जो दुग्ध सिराएं होती है वो उभरी हुई होती है। यानी अयन के ऊपर दुग्ध सिराओं को आसानी से देखा जा सकता है। अयन के ऊपर दुग्ध सिराओं को आसानी से देखा जा सकता है। फटाफट से एक बार दोबारा रिवीजन कर ले। मूल स्थान मुर्रा बेस का मूल स्थान क्या होता है? हरियाणा का रोहतक, हिसार, जिंद, वह पंजाब का नाभा, पटियाला, व दिल्ली का दक्षिणी भाग इसका मूल स्थान माना जाता है। रंग काला होता है। कभी कभी मुँह, पैर और पूंछ पर सफ़ेद रंग के बाल भी पाए जाते हैं। सींग जलेबी आकार के होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट विशेषता है, जलेबी आकार के सींग किसके होते हैं? मुर्रा बेस के। ये भी इंपॉर्टेंट विशेषता है। त्वचा क्या होती है? मुलायम होती है। त्वचा क्या होती है? मुलायम। बाकी अयन विकसित, दुग्ध सिराएं उभरी हुई होती है। कौन सी बेस में? मुर्रा बेस में। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले ले, आगे चले। बहुत ही वही नस्लें की आपको विशेषता बताई जाएगी जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है। यह इंपॉर्टेंट होती है एग्ज़ाम की दृष्टि से। नेक्स्ट देखते हैं अपन मुर्रा बेस के आगे जो डिटेल है वो है, प्रथम ब्यात की उम्र 36 से 48 माह होती है। प्रथम बार जो ब्यात होता है इसका वो 36 से कम 36 और अधिक से अधिक 48 महीने के बीच में इसका प्रथम ब्यात प्राप्त हो जाता है। दूध उत्पादन दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली है, तो इसका दूध उत्पादन भी आपको याद करना पड़ेगा। 1500 से 2500 किलोग्राम प्रति ब्यात, 1500 से 2500 किलोग्राम प्रति ब्यात दूध प्राप्त होता है मुर्रा बेस से। मुर्रा बेस से प्रति ब्यात कितना दूध मिलता है? 1500 से 2500। और प्रथम ब्यात की उम्र कितनी है? 36 से 48 माह है। फेट देखिए तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फेट कितना होता है? 7% के लगभग फेट होता है। कितना परसेंट होता है? 7% फेट पाया जाता है। ये भारी नस्ल है, इंपॉर्टेंट नस्ल है, इस कारण इसको आपको बाहर भी ज्ञात करना पड़ेगा। सबसे भारी और बड़ी तो जाफराबादी है जिसको मिनी एलिफेंट कहते हैं, लेकिन मुर्रा भी भारी नस्लों में मानी जाती है, भारी होती है। तो इसकी मादा का वजन होता है 500 से 550 किलोग्राम और नर का वजन होता है 500 से 600 किलोग्राम, 500 से 600 किलोग्राम। दोबारा देख ले एक बार फटाफट से मुर्रा बेस को। मुर्रा बेस की सबसे पहले अपन ने देखा मूल स्थान। मूल स्थान क्या होता है? हरियाणा का रोहतक, हिसार, जिंद, पंजाब का नाभा, पटियाला, दिल्ली का दक्षिणी भाग इसका मूल स्थान माना जाता है। रंग काला होता है, लेकिन कभी कभी मुँह, पैर और पूंछ पर सफ़ेद रंग के बाल भी पाए जाते हैं। सींग जलेबी आकार के होते हैं। त्वचा मुलायम होती है। अयन विकसित व दुग्ध सिराएं उभरी हुई होती है। नेक्स्ट अपन बात करें कि इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले, पहले आप स्क्रीनशॉट ले ले।
इसके जो प्रथम ब्यात की उम्र है वो है 36 से 48 माह है। दूध उत्पादन 1500 से 2500 किलोग्राम, फेट होता है 7। अगर वजन की बात करें तो मादा का 500 से 550 किलोग्राम और नर का होता है 500 से 600 किलोग्राम। तो ये थी अपनी आज की क्लास। कल अपन नेक्स्ट जितनी भी नस्लें रह गई है, नस्लों की आपको वही विशेषताएं बताई जाएगी जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है या एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, उन्हीं में से क्वेश्चन आएगा। अगर आपने इस क्लास को 1-2 बार देख लिया तो आपके लिए ये शानदार क्लास होने वाली है। अगर आपको इसकी PDF प्राप्त करनी है, जैसे ही बेस की कंप्लीट हो जाएगी तो इसकी PDF आपको डाल दी जाएगी, जो हमारे टेलीग्राम चैनल AG काका से आप प्राप्त कर सकते हो। हमारा फेसबुक भी है जो एग्रीकल्चर से लेटेस्ट जानकारी से संबंधित अपडेट रहता है, वो है AG काका। आप हमसे व्हाट्सएप नंबर के द्वारा भी जुड़ सकते हो। व्हाट्सएप नंबर है हमारे 9928842449 पर अपना नाम और अपने शहर का नाम लिख कर भेजें। तो कल 7:30 बजे भैंस की नेक्स्ट नस्लों के साथ आपसे मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।